हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कक्षा 7वीं वर्कशीट 14 वर्कशीट क्रमांक 14। इसमें देखना है सार्वगुणनखंड एवं सार्वगुणनखंड एवं सार्वगुणज। इनको हम समझेंगे। चलिए तो उदाहरण के द्वारा इनको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर दिया है 4 और 18 के गुणज निम्नलिखित हैं। गुणनखंड क्या है? निम्नलिखित हैं। 4 और 18 के गुणनखंड निम्नलिखित हैं। यहाँ पर बताया गया है 4 के गुणनखंड जैसे 1, 2 और 4। 18 के गुणनखंड 1, 2, 3, 6, 9 और 18। हमें क्या निकालना है? सार्वगुणनखंड निकालना है। ये देखिए गुणनखंड निम्न है और यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे। 4 और 18 के गुणनखंड में संख्या 1 और 2 है, क्या है? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में है। 1 दोनों में है और जो 2 है वह भी दोनों में है। तो ये है उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इन उभयनिष्ठ गुणनखंडों को सार्वगुणनखंड कहती हैं। क्या कहती हैं? सार्वगुणनखंड कहती हैं। तो हम समझ चुके हैं कि सार्वगुणनखंड क्या है। सार्वगुणनखंड मतलब जो दोनों में हों, जो दोनों के गुणनखंड में उपस्थित हों, तो वह क्या कहलाता है? सार्वगुणनखंड कहलाता है। अब हम देखेंगे उदाहरण दूसरा। इसमें देखेंगे 4 और 6 के गुणज देखेंगे। गुणज मतलब गुणा की फॉर्म में हो तो जैसे 4 की गुणज 4 दूनी 8, 4 तीरी 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20। इस प्रकार से आगे भी रहेगी संख्याएं। 4 सत्ती 28, 4 आठी 32, 36 जो गुणज कहलाएंगे। जिस 6 की गुणज देखते हैं, जो 6 के गुणज दिए हुए हैं 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42। इस तरीके से आगे भी संख्या रहेंगी। अब जो हमें देखना है उभयनिष्ठ गुणज कौन कौन सी हैं। इनमें देखिए उभयनिष्ठ गुणन कहाँ है। यहाँ देखिए 12, नीचे भी क्या है? 12 है। यहाँ देखिए आगे 24 आ रहा है। 6 के गुणज में भी 24 आ रहा है। तो सार्वगुणज मतलब गुणज में क्या हो? उभयनिष्ठ हो। देखिए यहाँ पर 4 की गुणज में 12, 24, यहाँ 6 के गुणज में भी 12, 24। ये क्या है? उभयनिष्ठ हैं। तो जो 4 और 6 के सार्वगुणज कहलाए 12 और 24। इसकी आगे भी और रहेंगे क्योंकि गुणज बढ़ती जाती हैं। अब हम जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको हम हल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है? 15 और 25 के सार्वगुणनखंड ज्ञात करना है। 15 और 25 के सार्वगुणनखंड ज्ञात करना है। जैसे 15 की गुणनखंड हमने निकाली, क्या क्या होंगी? 1, 3। 15 की सार्वगुणनखंड निकालेंगे। देखिए यहाँ पर 15, इसके गुणनखंड निकालेंगे 1, 3 और 5 होंगे। अब देखिए 25 के गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा? 1, 5 और 25 स्वयं रहेगा। तो इन संख्या को हम नहीं जोड़ते। जैसे तो क्या क्या है यहाँ पर? 1 और 5 हैं जो इसके सार्वगुणनखंड होंगे। 15 के जो सार्वगुणनखंड है 1 और 5 होंगे इनकी। अब देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न में क्या दिया हुआ है? इसमें संख्या दी हुई हैं 4, 8 और 12। 4, 8 और 12 इनमें निकालना है सार्वगुणनखंड। देखिए तो 4 के हम गुणनखंड निकालेंगे 1, 2 और 3, 1, 2 और 4। 8 के गुणनखंड 1, 2, 4 और 8। यहाँ 12 की 1, 2, 3, 4, 6 और 12। इनमें देखना है इनका सार्वगुणनखंड कौन सा है जो तीनों में कॉमन हो। 1 देखिए तीनों में उपस्थित है, 1 होगा। यहाँ पर अब देखिए 2, 2 भी क्या है? तीनों में उपस्थित है, तो 2 भी यहाँ लिखेंगे। और 4 है जो वो भी तीनों में उपस्थित है, तो 4 आएगा। यहाँ देखिए 4, 8 और 12 की जो सार्वगुणनखंड होंगी 1, 2 और 4 होंगी। अब अभ्यास प्रश्न है उसे हमें तीसरा को हल करना है। अभ्यास प्रश्न जो तीसरा है उसमें क्या दिया है? 4 और 15 के सार्वगुणज क्या हैं? 4 और 15 के सार्वगुणज क्या हैं? अब हमें देखना है। यहाँ पर देखिए 4 के सार्वगुणज देखेंगे 1, गुणज मतलब गुणा की फॉर्म में हो। गुणज मतलब क्या होता है? गुणा की फॉर्म में होना। यहाँ देखिए जो हमने पहले देखा था यहाँ पर सार्वगुणज क्या लिखा? 4, 8, 12, 16। इस प्रकार से इसे हमें ऐसा नहीं करना है। इसको क्या देखेंगे? गुणज लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम गुणज लिखेंगे। देखिए तो यहाँ पर 4 की गुणज क्या होंगी? 4, 8,
4 दूनी 8, 4 तीरी 12, 4 चौकी 16, 16 4 पंचे 20। इस तरीके से बढ़ती जाएंगी संख्या। यहाँ देखिए 15 के में क्या करेंगे, 15, 30, 45, यहाँ क्या आएगा 60। इस तरीके से बढ़ती जाएंगी संख्याएं। अब हमें देखना है कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। यहाँ पर देखिए सर्वगुणज क्या होंगी, सर्वगुणज क्या होंगी। यहाँ हम देखेंगे तो जो 60 आएगा यहाँ आगे चल के, इसमें देखिए 60 होगा। यहाँ 15 के में भी 60 आएगा, 15 की गुणज में क्या आएगा 60। यहाँ 4 के गुणज में भी क्या आएगा 60। तो जो 60 है वह भी क्या आएगा, इन दोनों का सर्वगुणज होगा। और आगे भी हम यदि इनके गुणज निकालेंगे तो कॉमन मिलेंगे। चलिए अब देखते हैं हम अगली जो वर्कशीट है उसी हल करेंगे। वर्कशीट क्रमांक 15। इसमें देखना है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक 8 और 12 की महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। 8 और 12 की हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। चलिए तो हम देखते हैं। 8 के हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 8 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 4 और 8। 12 के गुणनखंड निकालेंगे 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अब हमें देखना है सर्वगुणनखंड देखेंगे, जो गुणनखंड दोनों में उभयनिष्ठ हों उनको हम लिखेंगे। क्या क्या इसमें उभयनिष्ठ है यहाँ हम देखेंगे। देखिए एक भी है, 2 भी है और 4 ये हैं जो सबसे दोनों में उभयनिष्ठ हैं। अब हमें देखना है सबसे बड़ा गुणनखंड अपवर्तक है, जो सबसे बड़ा इनमें से गुणनखंड कौन सा है, 4 है जो सबसे बड़ा है। तो इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, 4 होगा। इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो हमारा 4 आंसर होगा। अब हमें देखना है महत्तम समापवर्तक मतलब सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। महत्तम समापवर्तक मतलब सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड क्या होना चाहिए, वो कहलाता है महत्तम समापवर्तक। या यूँ कहें तो वह बड़ी सी बड़ी संख्या जिसका क्या हो, इन दोनों संख्या में भाग चला जाए। वह बड़ी सी बड़ी संख्या जिसका दोनों संख्या में क्या चला जाए, भाग चला जाए, तो वह महत्तम समापवर्तक कहलाता है। अब देखिए यहाँ दूसरा उदाहरण दिया है। अभाज्य गुणनखंड द्वारा 18 और 24 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड द्वारा 18 और 24 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। देखिए तो 18 की क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ये विधि होती है अभाज्य गुणनखंड निकालने की। जैसे 18 में हम क्या देंगे, भाग देकर निकाला जाता है। 18 में 2 का भाग देंगे, क्या आएगा यहाँ पर 9। 9 में अब 2 का तो जाएगा नहीं, तो हम देंगे 3 का। 9 में भाग देंगे, 3 त्रिका 9। अब यहाँ 3 का फिर एक बार देंगे, क्या आएगा 1। अब देखिए 18 के जो गुणनखंड निकले हमने वो लिख लिए। 18 की कौन कौन सी गुणनखंड निकले, एक को नहीं लिखना। देखिए यहाँ से लिख देंगे 2, 3 और 3, ये हैं 18 के गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए 24 की अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है। 24 की हम इसी प्रकार निकालेंगे। 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 12 बार। 12 में हम फिर 2 का देंगे 6 बार। 6 में हम फिर 2 का देंगे 3 बार। 3 में 1 बार। अब देखिए 24 के भी गुणनखंड हमने निकाल लिए। अब क्या करना है, अब जो हमने गुणनखंड निकाले हैं उनमें से हमें देखना है कि जो दोनों में हो। दोनों में कौन कौन सी हैं, देखिए यहाँ पर 2 भी दोनों में है और 3 भी क्या है, दोनों में है। हम इनको गुणा की फॉर्म में लिख लेंगे, 2 गुणे 3, इनका गुणा कर लेंगे तो 3 दूनी क्या आएगा 6। 6 है जो हमारा महत्तम समापवर्तक होगा। क्या होगा, महत्तम समापवर्तक होगा। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अभ्यास को हम हल करेंगे। अभ्यास का जो प्रश्न है उनको हल करना है। 18 और 48 का मासा निकालना है। पहला प्रश्न है, इसमें 18 और 48 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। देखिए 18 की हम सह अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। कैसे निकालते हैं इसे हम समझते हैं। जैसे 18 लिखा है, 18 में हम 2 का भाग देंगे, 2 नाम 18। अब हम 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का देंगे, 3 त्रिका 9, फिर 3 का देंगे, 3 एकम 3। इस प्रकार हमने ये लिख लिए, 18 के गुणनखंड लिख लिए। अब इसी प्रकार 48 के निकालेंगे। 48 में हम 2 का देंगे, 24 जाएगा, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का देंगे 6 आएगा, फिर 2 का देंगे 3, 3 का देंगे 1 बार भाग जाएगा। इसी तरह से हम 48 के भी गुणनखंड लिख लेंगे। अब हमें देखना है
वह गुणनखंड लिखना है यहाँ पर जो दोनों में क्या हो, उभयनिष्ठ हो। यहाँ देखिए इसमें भी 2 है 18 में भी, और यहाँ 48 में भी 2 है। हम यहाँ 2 लिखेंगे, फिर लगाएंगे गुणा का चिन्ह, और यहाँ देखिए 3 और 3 दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन आ रहा है, तो यहाँ हम लिख लेंगे एक बार। तो 3 दूनी 6, क्या आ जाएगा हमारा जो 6 है वो महत्तम समवर्तक होगा। इस तरीके से हमें इस वर्कशीट को पूरा करना था। इसके बाद हम जो आगे की वर्कशीट है उसे हम अगले वीडियो में हल करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें।